हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11B सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज 11A सॉल्व किए थे, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11B। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, यानी ये तीनों लाइन पैरेलल है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ C, D C का मिड पॉइंट है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है D। इफ A इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर देन BD का लेंथ फाइंड करना है। यहाँ CAE ट्रायंगल में D मिड पॉइंट है और BD पैरेलल टू AE है। तो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ किया जाए तो तीसरे साइड को वो बाइसेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है और AC का मिड पॉइंट यहाँ D गिवन है, AC का मिड पॉइंट D है और D से एक लाइन ड्रॉ किया गया BC के पैरेलल। क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल गिवन है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, तो DE यहाँ यदि E पॉइंट देते हैं तो DC BC के पैरेलल है। जब D BC के पैरेलल है और E मिड पॉइंट है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AB, E AB का भी मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो B क्या हो गया? B बाइसेक्ट करेगा AC को। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B AC का मिड पॉइंट हो गया। अब जब B AC का मिड पॉइंट हो गया तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से B यदि AC का मिड पॉइंट है, B AC का मिड पॉइंट हुआ और D ऑलरेडी AE का मिड पॉइंट है, तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल और उसका हाफ होता है। तो BD इज पैरेलल टू AE, BD इज पैरेलल टू AE एंड BD इज इक्वल टू हाफ AE। तो यहाँ क्या होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम BD इज इक्वल टू हाफ AE, BD इज इक्वल टू हाफ AE। और यहाँ BD का वैल्यू फाइंड करना है तो BD किसके इक्वल होगा? हाफ AE, और AE का वैल्यू है 12.6, तो 2 से डिवाइड होगा 6.3, तो BD का वैल्यू हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन C। B, in a trapezium ABCD, AB parallel to DC, E is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC। एक ट्रेपेजियम है, चलो इसको फिगर से समझते हैं। सपोज दैट एक ट्रेपेजियम है ABCD, ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, यहाँ AB DC के पैरेलल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E AD का मिड पॉइंट है, E AD का मिड पॉइंट है एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F BC का मिड पॉइंट है। किसी भी ट्रेपेजियम में दो नॉन पैरेलल साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन, ये नॉन पैरेलल साइड ये है, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन यानी EF का वैल्यू होता है, EF का वैल्यू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन है? AB प्लस DC। तो EF का वैल्यू क्या होगा? AB प्लस DC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2EF हो जाएगा। 2F इक्वल टू, या 2EF में मल्टीप्लाई होगा 2EF इक्वल टू AB प्लस DC, और ये ऑप्शन से मैच करो तो 2EF इक्वल टू AB प्लस DC, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the given figure shows a parallelogram ABCD in which E is the midpoint of AD and DL parallel to EB. E midpoint है AB का और DL parallel to EB. DL parallel to EB, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो देन BF इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ E मिड पॉइंट है AB का, AD का मिड पॉइंट है E इन ट्रायंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD ट्रायंगल है, AFD। इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट E है, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EB, B and EB parallel to DL and EB parallel to DL, EB DL के पैरेलल है तो DL ही लाइन एक्सपेंड किया गया है F तक, तो EB parallel to DF लिख सकते हैं and EB parallel to DF। अब यहाँ इस ट्रायंगल में देखो AFD, इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ये तीसरे साइड यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? इन अ ट्रायंगल इफ from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, if a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, then it bisect the third side। यानी किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट यहाँ AFD ट्रायंगल का एक साइड AD के मिड पॉइंट्स E से दूसरे साइड के पैरेलल, दूसरा साइड कौन सा है? DF के पैरेलल EB लाइन ड्रॉ किया गया है, EB पैरेलल टू DF। देन एक तीसरे साइड को ये बाइसेक्ट करेगा, तीसरा साइड कौन है यहाँ? AF है, तो ये AF को बाइसेक्ट करेगा। देन AF को बाइसेक्ट करेगा तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AF लिख सकते हैं। देन देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स से क्या होगा? B इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, B AF का मिड पॉइंट है। जब B AF का मिड पॉइंट होगा तो BF या FB इक्वल टू AB होगा, तो यहाँ BF इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। देयरफॉर BF इक्वल टू AB, और यहाँ BF का ही वैल्यू फाइंड करना था कि BF किसके इक्वल होगा, तो ये AB के इक्वल होगा, AB के इक्वल, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट D, in the given figure AD and B are medians, then ED is equal to ED यहाँ से लाइन ड्रॉ होगा, ये लाइन होगा ED, देन ED is equal to ED किसके इक्वल है? मीडियन है, D मीडियन है, D और E भी मीडियन है। मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में मीडियन उसके अपोजिट वर्टेक्स से ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से जो लाइन अपोजिट साइड पे जाता है और वो साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये ABC में यदि AD एक मीडियन है, जब AD मीडियन है तो DBC का मिड पॉइंट होगा, DBC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ भी ABC में AD मीडियन है, यहाँ गिवन है AD मीडियन, तो D मिड पॉइंट होगा BC का, और B भी मीडियन है तो E भी मिड पॉइंट होगा AC का।
डी AD is the median, AD be a median, AD be a median, मीडियन किसी भी ट्रायंगल का मीडियन अपोजिट यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे वो लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन बेस को यानी उसके अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये मीडियन की प्रॉपर्टीज है। और मीडियन टू इक्वल एरियाज में भी डिवाइड करता है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इनटू टू इक्वल एरियाज। और यहाँ एरिया से यहाँ कोई रीजन नहीं है, एरिया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें लेना है कि साइड, तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो AD यदि मीडियन है ABC का तो D मिड पॉइंट होगा BC का। AD be a median of triangle ABC, then therefore D is the midpoint of CB या BC. Therefore D is the midpoint, D is the midpoint of D is the midpoint of BC. और B भी मीडियन है, तो जब B मीडियन है तो E AC का मिड पॉइंट होगा। B is the median, BE is the median of triangle ABC, median of triangle ABC, E B ABC का मीडियन है, then E is the midpoint of AC. Then E is the midpoint of AC यानी E D BC का मिड पॉइंट हो गया और E AC का मिड पॉइंट हो गया। तो ये दोनों मिड पॉइंट किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देन ED इक्वल टू देन देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम D is parallel to AB and D is equal to half AB। यहाँ क्या वैल्यू ED का वैल्यू फाइंड करना है तो ED AB का हाफ होगा। Therefore ED equal to half AB, ये हाफ AB के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ED equal to half AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the quadrilateral ABCD, if AB parallel to DC CD, E is the midpoint of side AD and F is the midpoint of BC. BC. If AB equal to 20 centimeter and EF equal to 16 centimeter, then the length of DC। ये भी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। और अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं कि कोई भी ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड ABCD, यहाँ ABCD ट्रेपेजियम है। ABCD में पैरेलल साइड ये है और नॉन पैरेलल साइड ये है। तो किसी भी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन यानी नॉन पैरेलल साइड, सपोज दैट E इसका मिड पॉइंट है और F इस साइड का यानी BC का मिड पॉइंट है। तो दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन यानी EF का वैल्यू यानी EF का लेंथ होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है? AB एंड DC। तो EF इक्वल टू होगा हाफ इंटू AB प्लस DC। और EF यहाँ किसका वैल्यू फाइंड करना है? DC का। तो EF का वैल्यू गिवन है 16, तो EF के प्लेस पे 16 इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस DC।
ए बी का वैल्यू गिवन है 20 और डी सी फाइंड करना है, तो यहाँ 20 और प्लस डी सी को एज इट इज डी सी रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 जा 32, 32 इक्वल टू 20 प्लस डी सी, 20 प्लस डी सी, और इससे डी सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 32 माइनस 20 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी डीसी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन में बीसी का वैल्यू फाइंड करना है, सेकेंड जी, थर्ड क्वेश्चन में ए और फोर्थ में डीएफ का वैल्यू फाइंड करना है। तीनों लाइन यहाँ पैरेलल है और डी मिड पॉइंट होगा सी का, क्योंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये D इज द मिड पॉइंट ऑफ C इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ACE में D इज द मिड पॉइंट ऑफ C, D इज द मिड पॉइंट D is the midpoint of C and DB parallel to EA, BD parallel to AE and BD parallel to AE. Therefore by converse of midpoint theorem MPT, by converse of midpoint theorem D is also the midpoint of AC, by converse of midpoint theorem B is the midpoint of AC, B is the midpoint of AC। जब B AC का मिड पॉइंट होगा तो AB इक्वल टू BC होगा, देयरफॉर AB इक्वल टू BC, B मिड पॉइंट है AC का तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, AB इक्वल टू AC। सिमिलरली इन ट्रायंगल CEG, सिमिलरली F is the midpoint of EG, F is the midpoint of EG या G, F is the midpoint of F is the midpoint of GE, F is the midpoint of GE, F GE का मिड, जिस तरह से यहाँ इस ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट हुआ तो इस ट्रायंगल में भी ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है इसके पैरेलल, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ G, F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ G, और जब F G का मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी EF इक्वल टू GF, यानी EF इक्वल टू FG, देयरफॉर EF इक्वल टू FG, EF इक्वल टू FG। अब फर्स्ट क्वेश्चन है BC इफ AB इक्वल टू 7.2, तो AB और BC दोनों इक्वल पार्ट है, क्योंकि B मिड पॉइंट है AB का, तो जो BC का वैल्यू होगा वही AB का भी वैल्यू होगा, तो BC और AB का वैल्यू दोनों इक्वल होगा। तो फर्स्ट BC इक्वल टू BC किसके इक्वल होगा AB का, और AB का वैल्यू गिवन है 7.2, तो इसका भी आंसर BC का भी वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट का आंसर 7.2। सेकंड GE, देखो GE ये पूरा लाइन है और गिवन वैल्यू किसका है FE का, तो GE इक्वल टू FE। थर्ड क्वेश्चन GE इक्वल टू, ये GE के प्लेस पे लिख सकते हो FE और प्लस FG, FE प्लस FG, FE प्लस FG इक्वल टू FE और प्लस FG के प्लेस पे भी FE लिख सकते हैं, क्योंकि FG इक्वल टू EF या FE,
एफ जी किसके इक्वल है, ई एफ का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो एफ ई के प्लेस, एफ जी के प्लेस पे भी एफ ई लिख सकते हैं। एफ ई प्लस एफ ई, टू एफ ई इक्वल टू 2 इंटू, और एफ ई का वैल्यू गिवन है 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड का आंसर 8 सेंटीमीटर हो गया। थर्ड एई, थर्ड में वैल्यू फाइंड करना है एई का, एई, और एई इसका डबल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम से बी मिड पॉइंट है ए सी का और डी मिड पॉइंट है सी का, तो बी डी इक्वल टू इसका हाफ होगा। बी डी का वैल्यू एई का हाफ हो गया, या एई का वैल्यू इससे डबल हो जाएगा। तो एई इक्वल टू 2 बी डी। थर्ड, एई इज इक्वल टू 2 बी डी, या ये भी लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम बी डी इक्वल टू हाफ एई। बाय मिड पॉइंट थ्योरम बी डी इक्वल टू हाफ एई, बी डी इक्वल टू हाफ एई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 बी डी, 2 इंटू बी डी, 2 बी डी इक्वल टू एई, और हमें एई का वैल्यू फाइंड करना है। एई किसके इक्वल होगा, 2 बी डी, और बी डी का वैल्यू 4.1 है। तो 2 इंटू, यानी एई इक्वल टू 2 बी डी, 2 इंटू बी डी, और बी डी है 4.1, तो 4.1 इंटू 2 8.2 सेंटीमीटर, ये आंसर। फोर्थ, डी एफ, अब यहां देखो डी एफ, ये इसमें डी एफ का वैल्यू इसका हाफ होगा, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, एस सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ जी, और ये दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल, और उसका हाफ होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ इक्वल टू हाफ सी जी। फोर्थ नंबर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF equal to half CG, DF equal to half CG, DF equal to half CG, और CG का वैल्यू है 11 इक्वल टू, देयरफॉर DF इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो DF इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 2AD इक्वल टू AB, 2AD इक्वल टू AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ Q, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट है, Q is the midpoint of DR, Q DR का midpoint है, and PR parallel to BS, PR parallel to BS। अब यहाँ given है 2AD equal to AB, 2AD equal to AB, P is the midpoint of AB, PAB का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, PAB का मिड पॉइंट है। जब PAB का मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू BP होगा, या लिख सकते हैं AP इक्वल टू हाफ AB, AP इक्वल टू हाफ AB। Therefore P is the midpoint of AB, then this part equal to this part, और कोई भी एक पार्ट इसका AB का हाफ होगा, तो AP equal to P is the midpoint of AB, then AP equal to BP, AP is equal to BP, and AP equal to, लिख सकते हो इसको AP equal to half AB, AP equal to half AB, AP किसके इक्वल है, हाफ AB के इक्वल है, AP इक्वल टू हाफ AB।
और AD इक्वल टू दिया और 2AD इक्वल टू AB, 2AD इक्वल टू AB। तो यहाँ AP को AP लिखेंगे इक्वल टू हाफ, और AB के प्लेस पे क्या होगा 2AD, तो AB के प्लेस पे लिख देंगे 2AD, 2 से 2 कैंसिल, यानी AP इक्वल टू AD, AP इक्वल टू AD। तो AP किसके इक्वल होगा AD के, AP इक्वल टू AD, यानी ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया, यानी देयरफॉर AD इक्वल टू AP इक्वल टू BP, ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया। अब AD इक्वल टू AP या AP इक्वल टू AD, जब AP इक्वल टू AD है तो लिख सकते हैं A इज द मिड पॉइंट ऑफ DP, देयरफॉर A इज द मिड पॉइंट, A इज द मिड पॉइंट, A is the midpoint of DP, A is the midpoint of DP, A DP का मिड पॉइंट है, A DP का मिड पॉइंट हो गया। और Q गिवन है, Q is the midpoint of DR, Q is the midpoint of DR, Q is the midpoint of DR, therefore in triangle ADPR, therefore in triangle DPR ट्रायंगल में ये DPR, ये ट्रायंगल है DPR, और इस ट्रायंगल में DP का मिड पॉइंट A और DR का मिड पॉइंट Q, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम AQ इज पैरेलल टू PR, AQ is parallel to PR and AQ is equal to half PR. Therefore, in triangle DPR, AQ is parallel to, in triangle DPR by midpoint theorem से AQ is parallel to PR, AQ is parallel to PR, और ये AQ is parallel to PR, और ये गिवन है PR is parallel to BS and PR is parallel to BS, PR BS का पैरेलल है, तो AQ PR का पैरेलल है और PR BS का पैरेलल है, तो AQ भी BS का पैरेलल होगा, therefore AQ is parallel to BS, और ये प्रूव करना था, प्रूव्ड, फर्स्ट प्रूव हुआ। सेकेंड प्रूव करना DS इक्वल टू 3RS, DS इक्वल टू 3RS। Q मिड पॉइंट है DR का, तो DQ इक्वल टू QR होगा, ठीक है, DQ इक्वल टू QR हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो R इज द ABC ट्रायंगल में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB, P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है। किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल P AB का मिड पॉइंट है, और PR पैरेलल टू AQ, PR AQ का पैरेलल है, तो PR AC का भी पैरेलल होगा। P is the midpoint of AB and PR parallel to AC and PR parallel to AC, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem,
R is the midpoint of BC. By converse of midpoint theorem, R is the midpoint of BC. R BC का midpoint होगा. R is the midpoint of BC. R BC का midpoint होगा. By converse of midpoint theorem, by देखो एक साइड इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एक साइड के मिड पॉइंट से, यानी AB का मिड पॉइंट P है, मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी BC को बाइसेक्ट करेगा. तो ये R जब बाइसेक्ट करेगा तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. जब R BC का मिड पॉइंट है तो BR इक्वल टू CR होगा. देन BR इक्वल टू CR, देयरफॉर BR इक्वल टू CR, ये लिख सकते हो BR इक्वल टू CR. नाउ इन ट्रायंगल BRC, नाउ इन ट्रायंगल BRC and now in triangle BRC and triangle QRC and triangle QRC, देखो BRC मीन्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो अभी प्रूव किए हो BR इक्वल टू CR, यानी ये दोनों साइड इक्वल होगा. तो BR इक्वल टू CR, BR इक्वल टू CR एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल BRS इज इक्वल टू एंगल QRC वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये दोनों साइड, यहाँ ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल RBS इज इक्वल टू एंगल RCQ. RBS इक्वल टू RCQ, एंगल RCQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. चलो यहां लिख लेते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल BRC एंड QRC, देयरफॉर ट्रायंगल BRC एंड ट्रायंगल QRC, यानी ट्रायंगल BRC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRC by ASA. जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसका इक्वल होगा. देयरफॉर RS इक्वल टू QR, RS इक्वल टू RQ, देयरफॉर RS इक्वल टू RQ by CPCT. इससे ये दोनों पार्ट इक्वल होगा. अब देखो Q मिड पॉइंट है DR का, तो DQ इक्वल टू DR होगा. Q मिड पॉइंट है DR का, तो DQ इक्वल टू DR. और अभी प्रूव किए हो DR यानी DQ इक्वल टू QR. सॉरी, Q मिड पॉइंट है, इसमें Q मिड पॉइंट है DR का, तो DQ इक्वल टू QR. और अभी प्रूव किए हो QR इक्वल टू RS, तो ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया. देयरफॉर DQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, देयरफॉर DQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS. ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया. जब तीनों पार्ट इक्वल है तो DS इक्वल टू लिख सकते हैं DS इक्वल टू DQ प्लस QR प्लस RS, DQ प्लस QR प्लस RS, DQ प्लस QR प्लस RS. अब DQ के प्लेस पे RS लिख सकते हैं, DQ के प्लेस पे भी RS,
क्यू आर के प्लेस पे भी आर एस और आर एस को आर एस ही लिखेंगे। देखो क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है, आर एस इक्वल टू क्यू आर एस इक्वल टू डी क्यू, तो डी क्यू के प्लेस पे भी आर एस लिख सकते हैं, क्यू आर के प्लेस पे भी आर एस लिख सकते हैं। तो डी एस इक्वल टू, तो यहाँ डी एस इक्वल टू आर एस प्लस आर एस यानी 3 और यही प्रूव करना था, डी एस इक्वल टू 3 प्रूव्ड। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड AC of triangle ABC is produced to point E so that C is equal to half AC। साइड AC of triangle ABC, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ABC be a triangle ABC, the side AC of triangle ABC is produced to E। ABC ट्रायंगल का AC साइड को E तक प्रोड्यूस किया गया है, E प्रोड्यूस टू E सच दैट C इक्वल टू हाफ AC, C AC के हाफ के इक्वल है। D is the मिड पॉइंट ऑफ BC, D is the मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है। सपोज दैट D यहां पॉइंट लेंगे, D है वो BC का मिड पॉइंट है, D is the mid point of BC, D is the mid point of BC and ED produced meet AB at F। ED produce मतलब यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा, EB produce meet ED produce meet AB at F। AB को F पे मीट कर रहा है, AB को F पे मीट कर रहा है at F। Lines through D and C are drawn parallel to AB। Lines through D and C are drawn parallel to AB which meet AC at P and EF at R। AC at P and EF and R, यानी D और C से दो लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है। D और C से दोनों पैरेलल लाइन दोनों लाइन AB के पैरेलल होगा, तो D से पैरेलल लाइन सपोज दैट D से यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया AB का, और E से भी C से भी D एंड C से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया AB के, दोनों AB के ही पैरेलल है। D भी D एंड E लाइन थ्रू D एंड C are drawn parallel to AB, दोनों AB के पैरेलल है। meet AC at P and EF at R। AC at P, AC को P पॉइंट पे मीट कर रहा है, P पॉइंट पे, और AC P एंड EF at R, EF लाइन को R पे मीट कर रहा है, तो ये फिगर है मीट एंड R। प्रूव दैट फर्स्ट 3DF इक्वल टू EF एंड सेकेंड 4CR इक्वल टू AB। तो यहां मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, गिवन है। D is the midpoint of BC in triangle। Proof in triangle ABC ट्रायंगल में D गिवन है मिड पॉइंट BC का। इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, ये गिवन है, D is the midpoint of BC and DP parallel to AB and DP parallel to AB
और ये ए बी के पैरेलल है, ये भी गिवन है, डी पी पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, converse of midpoint theorem, P is also midpoint of AC. P is the midpoint of AC. P is the midpoint of AC. P is the midpoint of AC. P AC का midpoint होगा by converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem क्या है? If a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, then it bisect the third side. तो ये मिड पॉइंट हो गया AC का, तो AC का मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, therefore AP equal to PC, therefore AP equal to PC, P is the midpoint of AC, P is the midpoint of AC, therefore P is the midpoint of AC, तो DP parallel to P is the midpoint, then AP equal to CP लिख सकते हैं। यदि P मिड पॉइंट है AC का तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, therefore AP equal to CP, therefore AP equal to CP, और दोनों पार्ट ये यदि P AC का मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू CP, और ये दोनों पार्ट AC का हाफ होगा तो लिख सकते हो इक्वल टू हाफ AC, और ये गिवन है C इक्वल टू हाफ AC, ये गिवन है C इक्वल टू हाफ AC, CE इक्वल टू हाफ AC ये गिवन है, तो देन ये दोनों पार्ट भी हाफ AC के इक्वल है, C भी हाफ AC के इक्वल है, तो ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया। AP और CP भी हाफ AC के इक्वल है, CE भी हाफ AC के इक्वल है, तो ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया। therefore AP equal to CP equal to CE, therefore AP equal to CP, AP equal to CP equal to CE, CP equal to CE, AP equal to CP equal to CE, ये तीनों पार्ट इक्वल हो गया। अब ये तीनों पार्ट इक्वल है तो कोई भी एक पार्ट पूरे का 1/3 होगा, देयरफॉर यदि हम ये पार्ट लेते हैं AP इक्वल टू 1/3 यानी 1/3 AE, CP भी 1/3 AE, CE भी 1/3 AE, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू देयरफॉर AP इक्वल टू 1/3 AE, AP इक्वल टू 1/3 AE। अब इस ट्रायंगल में ये तीनों पैरेलल है, यानी AB पैरेलल टू DP, AB पैरेलल टू DP पैरेलल टू CR, AB पैरेलल टू PD, AB पैरेलल टू PD, PD पैरेलल टू CR। AB ये दोनों लाइन AB के पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू PD, PD पैरेलल टू CR, ये तीनों पैरेलल लाइन है, तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये इस साइड भी होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं AP इक्वल टू 1/3 AE हुआ, तो ये साइड इक्वल इंटरसेप्ट होगा, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये पार्ट भी इसके सेम रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ FD इक्वल टू जिस तरह से AP इक्वल टू 1/3 AE हुआ, तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट FD इक्वल टू 1/3 AF ही होगा। देयरफॉर बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम FD equal to 1/3 EF, FD equal to 1/3 EF
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3FD इक्वल टू EF, 3FD इक्वल टू EF, और यही फर्स्ट प्रूव करना था। 3FD, FD लिखो या DF लिखो, इसको DF भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 3DF इक्वल टू EF, 3DF इक्वल टू EF, ये फर्स्ट प्रूव हुआ, प्रूव्ड, ये फर्स्ट प्रूव हो गया। अब यहां E एंड F, P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है ABC ट्रायंगल में, P मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC D मिड पॉइंट गिवन था और P मिड पॉइंट प्रूव किए हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो D एंड P आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC and AC respectively. In triangle ABC, D and P are midpoints of BC and AC, respectively। जब D और P, D BC का मिड पॉइंट है, P AC का मिड पॉइंट है, तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन यानी DP AB का हाफ होगा और AB के पैरेलल होगा। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको शॉर्ट में MPT लिख रहे हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम DP इज इक्वल टू हाफ AB, ये DP AB का हाफ होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम DP इज इक्वल टू हाफ AB, DP हाफ AB के इक्वल हो गया। इन ट्रायंगल DPE, in triangle DPE, now in triangle DPE triangle में DP इक्वल टू PC इक्वल टू CE है, PC इक्वल टू CE और PC इक्वल टू C यानी दोनों इक्वल पार्ट है, तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ P, देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट ऑफ P and CR parallel to PD, and CR parallel to PD, यानी C मिड पॉइंट है PD का और PD पैरेलल टू CR, क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो CR पैरेलल टू PD, therefore by converse of midpoint theorem R is also the midpoint of DE, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem R is also midpoint of DE. R is the midpoint of DE। जब R DE का मिड पॉइंट होगा और C DE का मिड पॉइंट है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ P, C P का मिड पॉइंट है, R DE का मिड पॉइंट है, तो दोनों लाइन ज्वाइंट करने वाला दोनों लाइन इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के हाफ होगा। देयरफॉर CR इक्वल टू, बाय मिड पॉइंट थ्योरम CR इक्वल टू हाफ PD,
हाफ पी डी, सी आर इक्वल टू हाफ पी डी, और पी डी या डीपी भी लिख सकते हो, सी आर इक्वल टू हाफ डीपी, डीपी या पी डी, सी आर डीपी के हाफ होगा, दैट इज सी आर इक्वल टू 1/2 डीपी, और डीपी का वैल्यू यहां से ले लेंगे, डीपी इक्वल टू अभी प्रूव किए हैं 1/2 AB, तो डीपी के प्लेस पे लिख लेंगे 1/2 AB इंटू 1/2 AB, दैट इज सी आर इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 AB, सी आर इक्वल टू 1/4 AB, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4CR हो जाएगा, दैट इज 4CR इक्वल टू AB, 4CR इक्वल टू AB, और सेकेंड यही प्रूव करना था, 4CR इक्वल टू AB, यहाँ प्रूव्ड सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, BP and CQ are produced up to M and N. In triangle ABC, the medians BP and CQ are produced up to M and N respectively. In triangle ABC, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC. In triangle ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, suppose that ABC ये ट्रायंगल है ABC, in triangle ABC, BP and CQ are produce medians, BP and CQ क्या है, medians है, BP and CQ are produce up to M and N respectively such that BP equal to PM, BP और CQ, BP and CQ are medians, BP and CQ are medians, कोई भी medians अपोजिट वर्टेक्स से यानी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो BP एंड CR, BP यानी BP ये होगा, BP एंड CR यहाँ इसका हाफ होगा, मीडियन यानी मिड पॉइंट होगा, BP मीडियन है और CR एक मीडियन है, CR, BP एंड CR मीडियंस, BP एंड CR, सॉरी CR नहीं CQ, BP एंड CQ, median BP or CQ produced to M and N respectively such that BP equal to PM, BP equal to PM, BP equal to PM, PM ये M तक, M and N respectively, तो ये M तक प्रोड्यूस किया गया है और ये N तक प्रोड्यूस किया गया, N respectively, और BP equal to PM, इतना ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, BP equal to PM and CQ equal to QN and CQ equal to QN, so that M A N are collinear, यानी M A और N ये तीनों पॉइंट एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे है, ये प्रोड्यूस करना है, ये यानी ये प्रूफ करना है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही, तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, ये प्रूफ करना है। इसको थोड़ा सा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ये फिगर होगा,
फिर से समझ लो, इन ट्रायंगल एबीसी बीपी एंड सीक्यू आर मीडियन, बीपी और सीक्यू मीडियन है, बीपी को प्रोड्यूस किया गया एम तक और सीक्यू को एन तक प्रोड्यूस किया गया, और कंडीशन यह है कि जितना ये बीपी का लेंथ है उतना ही ये लेंथ बीपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू पीएम और CQ इक्वल टू QN, CQ का लेंथ जितना है उतना ही QN का लेंथ है। प्रूव करना है कि NAM यानी MAN आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। और सेकंड प्रूव करना है A इज द मिड पॉइंट ऑफ MN, A इज द मिड पॉइंट ऑफ MN, MN का मिड पॉइंट है A। इसमें ये एंगल का नेमिंग दे देंगे 1, सपोज दैट ये एंगल को 1 देते हैं, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल AQN इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल AQN एंड BCQ या BQC एंड ट्रायंगल BQC, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या इक्वल है? BQ इक्वल टू AQ होगा, BQ इक्वल टू AQ बिकॉज CQ इज द मीडियन, BQ इक्वल टू AQ, BQ equal to CQ because CQ be the median of CQ because CQ be the median and CQ BQ equal to CQ, यहां क्या लिखे BQ इक्वल टू CQ, BQ इक्वल टू AQ, सॉरी AQ, BQ इक्वल टू CQ नहीं, BQ इक्वल टू AQ होगा, BQ इक्वल टू AQ, ये लेंथ इसके इक्वल होगा बिकॉज CQ इज द मीडियन, बिकॉज CQ इज द मीडियन। अब इसमें इसका ये साइड CQ किसके इक्वल है? QN के इक्वल है, ये गिवन है CQ इक्वल टू QN, CQ इक्वल टू QN, CQ इक्वल टू QN, ये गिवन और एंगल BQN AQN, पहले AQN लिखे हैं और बाद में BQN लिखे हैं, और यहाँ पहले BQ का साइड लिख रहे हैं, BQ इक्वल टू, तो यहाँ ट्रायंगल भी इसको पहले लिख देंगे क्योंकि साइड पहले BQN का लिख रहे हैं, BQC यानी BQ का पहले लिख रहे हैं, इसमें भी CQ पहले लिखे हैं, CQ तो ये ट्रायंगल पहले लिख लेंगे, यानी BQC एंड AQN इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल BQC एंड AQN ठीक है, ये दो साइड इक्वल, और BQC में ये एंगल और AQN का इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल BQC इज इक्वल टू एंगल AQN वर्टिकली अपोजिट एंगल, therefore triangle BQC congruent to triangle AQN by SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो BC इक्वल टू AN, therefore BC equal to AN एंड इसके एंगल भी इक्वल होगा बाय CPCTC,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी सी, बाई सी पी सी टी सी। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल और इस ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली ट्रायंगल जिस तरह से ए क्यू एन और बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट हुआ, उसी तरह से ए एम पी और बी पी एम यानी ए पी एम और बी पी सी भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिमिलरली ट्रायंगल बी पी सी congruent to triangle BPC congruent to triangle APM। इसमें भी ऐसे ही होगा क्योंकि ये साइड इसके इक्वल और P मिड पॉइंट होगा, या लिख सकते हो सिमिलरली, डिटेल्स में भी लिख सकते हो। इन ट्रायंगल BPC in triangle BPC and triangle APM। P मिड पॉइंट है AC का, बिकॉज BP इज द मीडियन, P इज द मिड पॉइंट, यानी AP इक्वल टू CP लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल BPC लिए हैं तो BPC का साइड लेंगे CP इक्वल टू AP बिकॉज BP इज द मीडियन। रीजन बिकॉज BP इज अ मीडियन, और कोई भी मीडियन साइड्स को बाइसेक्ट करता है, तो ये होगा। एंड BP इक्वल टू PM, BP इक्वल टू PM ये गिवन है, ये साइड इक्वल है, गिवन है BP इक्वल टू PM ये गिवन है। एंड इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल APM वर्टिकली अपोजिट एंगल। Therefore triangle BPC congruent to triangle APM by SAS से दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। Therefore इसमें भी BC इक्वल टू हम ले सकते हैं AM, therefore BC इक्वल टू AM एंड और हम यहाँ लेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल C, एंगल 3 इक्वल टू एंगल C बाई CPCT ये दोनों। अब यहाँ देखो एंगल 1 इक्वल टू या पहले ये भी पहले प्रूव करेंगे MAN इज ए कोलिनियर। तो कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। इन ट्रायंगल ABC में एंगल 2 प्लस B प्लस C, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180। ये एंगल 2 है, ये एंगल B और ये एंगल C। एंगल 2 को एंगल 2 ही लिखेंगे, प्लस B के प्लेस पे
1 लिख सकते हैं, बी के प्लेस पे 1 क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 1 प्रूव किए हैं, एंगल बी के प्लेस पे एंगल 1 और प्लस एंगल सी के प्लेस पे एंगल 3 अभी प्रूव किए, एंगल सी इक्वल टू 3, तो सी के प्लेस पे 3 इक्वल टू 180। अब यहाँ देखो 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 ये तीनों एंगल का सम 180 हो गया, तो यह स्ट्रेट लाइन है। therefore MAN is a straight line. स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। therefore M, A and N are कोलिनियर, और ये प्रूव्ड हुआ, ये कोलिनियर। अब यहां देखो, इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हो और इसको सेकंड लेते हो, इसको सेकंड ले रहे हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से BC इक्वल टू क्या है AN, और यहाँ BC इक्वल टू AM, दोनों BC दोनों का LHS सेम है, तो BC इक्वल टू AN भी है, BC इक्वल टू AM भी है, तो AN इक्वल टू AM भी होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट क्या है BC इक्वल टू AN, सेकंड है BC इक्वल टू AM, यानी दोनों का LHS सेम है, RHS भी सेम होगा, AN इक्वल टू AM। फर्स्ट एंड सेकंड AN इक्वल टू AM, क्या प्रूव हुआ, AN इक्वल टू AM। और ये कब पॉसिबल है, जब A MN का मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हो therefore A is the midpoint of MN, therefore A is the midpoint of MN, और यही प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूज। ट्रायंगल ABC में B ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका वन एंगल, जिस ट्रायंगल का वन एंगल 90 से ग्रेटर हो, 90 से ग्रेटर हो, तो ये ऑब्ट्यूज होगा। ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। इसको ऑब्ट्यूज बनाना है तो ये एंगल 90 से बड़ा कर लो। 90 से बड़ा मीन्स इसको यदि इस तरह से इंक्लाइंड कर दिया जाए तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा। अब ये ऑब्ट्यूज हो गया, ABCB या ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल B इज ऑब्ट्यूज, इसका एंगल B ऑब्ट्यूज है। यहां एंगल B लेंगे, एंगल B ABCB ऑब्ट्यूज एंगल, और इसका B एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। ये दोनों साइड को ज्वाइंट कर देंगे, दोनों पॉइंट, ये ABC ट्रायंगल हो गया। ABCB ट्रायंगल, AB इज एंगल B इज ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। D and E are the midpoint of AB and BC। D और E AB और BC का मिड पॉइंट है। ABC यहां होगा C। D and E are the midpoint of AB and BC। AB का मिड पॉइंट है D और BC का मिड पॉइंट है E। BC का मिड पॉइंट है E। D and E are the midpoint of AB and BC respectively. If and F is a point on AC, F is a point on AC, AC पे एक पॉइंट F है, F is a point on AC such that EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, तो F पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा।
F is a F is a point on AC and EF parallel to EF, यानी इसको ज्वाइंट कर देंगे. EF parallel to AB, EF AB के पैरेलल है. EF parallel to AB. F is a point on AC, that is EF parallel to AB. So that BEFD is a parallelogram. BEFD यानी यहाँ D पॉइंट था. D is मिड पॉइंट ऑफ AB. D AB का मिड पॉइंट है, गिवन है D and E are the मिड पॉइंट ऑफ AB and AC. तो यहाँ ये D है और D मिड पॉइंट है और इससे एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा. इसको ज्वाइंट कर देंगे. ये ज्वाइंट हो गया. प्रूव करना है BEFD इज अ पैरेललोग्राम. प्रूव दैट BEFD इज अ पैरेललोग्राम. E is the midpoint of proof. E is the midpoint of E is the midpoint of BC and EF parallel to AB and EF parallel to AB. EF AB के पैरेलल है. EF parallel to AB. Therefore EF parallel to AB. Therefore EF parallel to AB. Then EF is parallel to BD also. EF parallel to BD also. E is the midpoint of, पहले ये लिख लेंगे, E is the midpoint of BC and EF parallel to AB. E BC का मिड पॉइंट है और EF parallel to AB. Then F is also midpoint of AC. F AC का मिड पॉइंट होगा. F is also midpoint of AC. या इसका यूज नहीं भी कर सकते हो. EF is parallel to AB. EF is parallel to AB और DF is parallel to क्या गिवन था. D and E are the midpoints of AB and BC respectively. If F is a point on AC such that EF parallel to AB. हाँ सॉरी, EF parallel to AB. इसका यूज करेंगे. E is the midpoint of BC and EF parallel to AB. EF AB के पैरेलल है तो F भी मिड पॉइंट होगा AC का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is also मिड पॉइंट ऑफ AC. F is the midpoint of AC. F AC का मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कि इस ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा. मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही है. इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो ये बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को तो F मिड पॉइंट हो जाएगा. F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. अब यहां देखो EF पैरेलल टू AB है. EF पैरेलल टू AB, देयरफॉर EF पैरेलल टू BD भी होगा. EF पैरेलल टू AB तो EF पैरेलल टू BD तो यहां लिख सकते हो EF इज पैरेलल टू BD ऑल्सो. जब EF लाइन पूरे लाइन AB का पैरेलल है तो EF BD के भी पैरेलल होगा. EF पैरेलल टू BD और इसको एक इक्वेशन फर्स्ट ले लेना. अब यहां लेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. now D and F are midpoints of AB and
AC AC respectively D मिड पॉइंट गिवन था, D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, D तो मिड पॉइंट गिवन है और F मिड पॉइंट अभी प्रूव किया, F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम दो साइड के किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन यानी DF थर्ड साइड के पैरेलल होगा, DF पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC और DF पैरेलल टू BC है तो ये DF BC का पैरेलल है तो DF BE का भी पैरेलल होगा, DF पैरेलल टू BE ऑल्सो। और इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, EF इज पैरेलल टू BD, EF इज पैरेलल टू BD और सेकंड यानी ये इसके पैरेलल है। और सेकंड इक्वेशन DF इज पैरेलल टू BE, यानी ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है, तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल is called parallelogram. Therefore BEFD is a parallelogram और यही प्रूव करना था, BEFD is a parallelogram। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। Next question. In parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E AB का मिड पॉइंट है और F CD का मिड पॉइंट है। The line segment AF and BY, AF and BF, the line segment AF and BF meet the line segment ED and EC, जो ED और EC को G और H पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ED और EC को G और H पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ट्रायंगल HEB मीन्स ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FHC यानी ये ट्रायंगल, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल HEB प्रूव AB equal to DC, ABCD भी है पैरेललोग्राम, therefore AB equal to DC होगा। E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है DC का। E and F are the mid point of AB and DC। जब E मिड पॉइंट है AB का, E be the midpoint of AB, therefore E be the midpoint of AB, therefore AE equal to B, AE और B दोनों इक्वल होगा, therefore AE equal to BE और ये दोनों किसके इक्वल होगा, BE equal to हाफ AB के इक्वल होगा, equal to हाफ AB। F मिड पॉइंट है DC का, F is the midpoint, F be the midpoint of DC, F DC का मिड पॉइंट है, therefore DF equal to CF, ये दोनों इक्वल होगा और ये हाफ CD के इक्वल होगा और ये हाफ CD के इक्वल होगा, हाफ CD। ABCD पैरेललोग्राम है तो AB और CD
इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं। देयरफॉर डी एफ, यहाँ डी नहीं, डी एफ, डी एफ, डी एफ इक्वल टू सी एफ इक्वल टू हाफ सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इसका इक्वल होगा। अब ये देखो हाफ ए बी, यानी सी एफ इक्वल टू भी हाफ ए बी, सी एफ इक्वल टू हाफ ए बी और बी इक्वल टू भी हाफ ए बी, तो सी एफ इक्वल टू बी होगा या बी इक्वल टू सी एफ लिख सकते हैं। देयरफॉर बीई इक्वल टू सी एफ, बीई इक्वल टू सी एफ, यानी ये साइड इसके इक्वल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल एच ई बी, नाउ इन ट्रायंगल एच ई बी एंड ट्रायंगल एफ एच सी, ये दोनों ट्रायंगल में B इक्वल टू सी एफ, सबसे पहले ये साइड जो प्रूव किया है इक्वल, इसको लेंगे तो B इक्वल टू सी एफ, बीई इक्वल टू सी एफ, और क्या इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल टू ये, यानी ई एच बी एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ एच सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और एक एंगल ये भी इक्वल ले सकते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एच बी ई इक्वल टू एंगल एच एफ सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय AAS, देयरफॉर ट्रायंगल एच ई बी congruent to triangle FHC by AAS, ये AAS से कॉन्ग्रुएंट होगा और ये प्रूव करना था दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT लिख सकते हैं EH equal to CH, therefore EH equal to CH, और जब EH equal to CH है तो H is the midpoint of C, therefore यहाँ by CPCT और EH equal to CH, then H is the midpoint of CE, then H is the midpoint of CE. Now in triangle CDE, CDE ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल CDE H is the midpoint of CD and F is the midpoint of H is the midpoint of C, and H and F are the midpoint of C and CD. H and F are midpoints of H and F are midpoint of C and CD, CE and CD, C और CD का मिड पॉइंट है,
देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम दो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। देयरफॉर by midpoint theorem FH equal to therefore by midpoint theorem MPT midpoint theorem FH parallel to DC FH parallel to DE FH is parallel to DE FH is parallel to DE and FH equal to half DE and FH is equal to half DE अब यहां देखो FH पैरेलल टू DE FH DE का पैरेलल है तो FH GE का भी पैरेलल होगा। इसी लाइन का एक पार्ट है तो पूरे लाइन का पैरेलल है तो इस पार्ट का भी एक पैरेलल होगा। देयरफॉर FH is parallel to FH is parallel to GE and FH is equal to FH is parallel to GE चलो ये and FH equal to half GE and FH is equal to and FH equal to half D ये होगा। अब जो H यहाँ मिड पॉइंट है इसका तो सिमिलरली G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ जब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए तो H मिला मिड पॉइंट तो यहाँ यदि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाए तो ये भी मिड पॉइंट होगा G भी मिड पॉइंट होगा तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ D G भी D का मिड पॉइंट है तो सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने का जरूरत नहीं है सिमिलरली यूज करेंगे। सिमिलरली G इज द मिड पॉइंट ऑफ या सिमिलरली ये लिख सकते हो कि ट्रायंगल AGE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CGE और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाय CPCT GE इक्वल टू DG और जब GE इक्वल टू DG होगा तो G भी मिड पॉइंट है। यानी जिस तरह से H मिड पॉइंट इस साइड H मिड पॉइंट प्रूव हुआ इसका इस लाइन का तो इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा ये प्रूव होगा। देयरफॉर G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ D सिमिलरली D इज द मिड पॉइंट ऑफ G इज द मिड पॉइंट ऑफ ये दोनों का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ ये जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो HE इक्वल टू HC भी हो सकता है और HB इक्वल टू HF भी हो सकता है तो उस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो GA इक्वल टू GF और GE इक्वल टू GD दोनों पॉसिबल है और जब GE इक्वल टू GD होगा तो E मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली D इज द मिड पॉइंट ऑफ D नहीं G इज द मिड पॉइंट ऑफ यहाँ G होगा। सिमिलरली G इज द मिड पॉइंट ऑफ DE जब G DE का मिड पॉइंट है तो ये DG इक्वल टू G देयरफॉर DG इक्वल टू GE देयरफॉर DG इक्वल टू G ये DG और G इक्वल होगा और ये पूरा एक पार्ट पूरे का हाफ होगा और DE का हाफ होगा इक्वल टू हाफ D लिख सकते हो हाफ D ये पार्ट इसके इक्वल और कोई भी एक पार्ट ये पूरे का हाफ। अब यहां देखो FH पैरेलल टू इस लाइन को फिर से लिख लेंगे FH पैरेलल इज पैरेलल टू GE एंड FH इज इक्वल टू FH is equal to half D और हाफ D के प्लेस पे हम GE भी लिख सकते हैं DG भी लिख सकते हैं तो हाफ D के प्लेस पे यदि हम यहाँ GE लिखते हैं तो हाफ
DE के प्लेस पे हम यहाँ GE लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, FH पैरेलल टू GE एंड FH इक्वल टू GE। अब फिगर देखो, FH यानी ये लाइन इसके पैरेलल भी है और ये लाइन इसके इक्वल भी है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। therefore GEHF is a parallelogram। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। तो GEHF इज अ पैरेललोग्राम, और यही प्रूव करना था सेकंड क्वेश्चन, GEHF इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC फिगर गिवन नहीं है, फिगर खुद से बनाना है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी फिगर गिवन नहीं था, खुद से फिगर बनाना है। इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on the side, D and E are the points on the side AB, such that AD equal to DE equal to AB, AD equal to AD, ये पार्ट इक्वल टू D इसके और EB इसके, ये तीनों पार्ट इक्वल है। थ्रू D and E line are drawn parallel to BC, D और E से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया। तो D पॉइंट से BC के पैरेलल और E पॉइंट से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, विच मीट द साइड AC एट पॉइंट F और G, यानी AC को F और G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्रू द पॉइंट F and G लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू AB, F और G से भी AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया। तो जो F और G से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया, FM और GM जो BC को M और N पे इंटरसेक्ट कर रहा है, BC एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट M and N रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट BM इक्वल टू MN इक्वल टू NC, BM इक्वल टू MN इक्वल टू NC, ये प्रूव करना है। AD इक्वल टू DE, प्रूव AD equal to D, AD equal to DE, ये गिवन है। AD equal to D, EB भी इक्वल है, लेकिन हमें ये दोनों से काम है AD equal to DE। जब AD equal to DE होगा तो D मिड पॉइंट होगा AE का, therefore D is the midpoint, D is the midpoint of AE, D AE का मिड पॉइंट है, और D पैरेलल टू EF एंड D पैरेलल टू EF, D EF का पैरेलल है, एंड DE इज पैरेलल टू EF, D AD का मिड पॉइंट है और DE पैरेलल टू EF। देन इन ट्रायंगल AEG में देखो, ट्रायंगल AEG में D मिड पॉइंट है किसका, AE का, और इसके या DF पैरेलल है EG का। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, F is also the midpoint of AG, F is the midpoint of F is the midpoint of AG, जब F AG का मिड पॉइंट है तो AF इक्वल टू FG होगा। देयरफॉर AF इक्वल टू FG, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब यहां देखो DE इक्वल टू EB, DE किसके इक्वल है, EB के। DE इज इक्वल टू
ई बी, डी ई बी के इक्वल है, डी इज इक्वल टू ई बी एंड डी एफ पैरेलल टू ई जी पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू, डी एफ इज पैरेलल टू ई जी is parallel to BC. Therefore by equal intercept theorem, ये पार्ट इसके इक्वल है तो इस साइड भी एफ जी इक्वल टू जी सी होगा। देयरफॉर एफ जी इक्वल टू जी सी, देखो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या है कि 3 और मोर पैरेलल लाइंस, ये 3 पैरेलल लाइंस है, जैसे यहाँ ये 3 पैरेलल लाइंस है, 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, ये 2 ट्रांसवर्सल से, ये 2 ट्रांसवर्सल यहाँ है ए बी एंड ए सी, देन इंटरसेप्ट मेड बाय देम आर इन सेम प्रोपोर्शनल। तो जो ये इसका जो रेशियो होगा ए बी, सपोज दैट ये ए बी सी है, यहाँ डी ई एफ है, तो जो ए बी बाई बी सी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, तो ए बी और बी सी तो इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल होगा। तो वही यहाँ ये है डी इज इक्वल टू ई बी, डी इज इक्वल टू ई बी है और ये तीनों पैरेलल लाइन है तो डी इक्वल टू ई एफ होगा, तो यहाँ एफ जी इक्वल टू जी सी होगा, एफ जी इक्वल टू जी सी, यही है इंटरसेप्ट थ्योरम। तो ये होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, फर्स्ट लिए हैं ऑलरेडी इसलिए इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड देखो, एफ इक्वल टू एफ जी और एफ जी इक्वल टू जी सी, तो तीनों इक्वल होगा, एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी, देयरफॉर एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी, एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी, ये हो गया, ये तीनों पार्ट इधर भी इक्वल हो गया, जी सी ये इक्वल हो गया। अब यहां देखो ये पार्ट इसके इक्वल हुआ तो या तो सिमिलरली लिख सकते हो और नहीं तो इसको इस तरह से प्रूव भी कर सकते हो। नाउ जी एफ जी यहाँ क्या है, एफ जी इक्वल टू जी सी, एफ जी इक्वल टू जी सी मीन्स जी मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है इसका। इन ट्रायंगल लिख सकते हो, इन ट्रायंगल CFM ट्रायंगल, देखो CFM में FG इक्वल टू CG है तो G मिड पॉइंट है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ G इज द मिड पॉइंट ऑफ CF and CN parallel to FM and CN is parallel to FM, ये गिवन है, ये तीनों लाइन इसके पैरेलल, दोनों लाइन इसके पैरेलल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। CN is parallel to FM, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, N is also midpoint of CM, N is also midpoint of CM, therefore CN equal to MN, therefore जब n CM का मिड पॉइंट है तो CN इक्वल टू MN होगा, therefore CN इक्वल टू MN, इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, फर्स्ट सेकंड लिए हैं, इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, थर्ड इक्वेशन। अब यहां देखो
Cn Cn equal to Mn, Cn equal to Mn, ये प्रूव हुआ Cn equal to Mn, यानी ये दो इंटरसेप्ट इक्वल हुआ। अब इस साइड देखो GF equal to AF, GF is equal to AF and GF equal to AF and GN parallel to FM parallel to AB and GN parallel to GN is parallel to FM, FM is parallel to AB, is parallel to AB। जब ये दो, ये यहाँ भी इक्वल इंटरसेप्ट, जिस तरह से यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट लगाए थे यहाँ भी इधर भी इक्वल इंटरसेप्ट होगा। देयरफॉर बाय इक्वल इंटरसेप्ट, देयरफॉर बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से क्या होगा कि ये साइड यदि इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे NM इक्वल टू, यानी Mn इक्वल टू MB, Mn इक्वल टू MB, Mn इक्वल टू BM, BM इक्वल टू BM, इसको ले लेंगे फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, from third and fourth, थर्ड इक्वेशन देखो, Mn के प्लेस पे क्या है Cn या Nc, कुछ भी लिख सकते, Cn लिखो या Nc लिखो, यानी Mn किसके इक्वल है, Nc के इक्वल है और Mn Bm के भी इक्वल है, तो ये Nc, Mn और Bm तीनों इक्वल होगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ Bm इक्वल टू Mn, BM equal to Mn, BM equal to Mn equal to, और Mn equal to Nc है, equal to Nc, और यही प्रूव करना था सेकंड नहीं, इसमें तो एक ही प्रूव करना है, ये प्रूव करना था Bm equal to Mn equal to Nc। तो ये प्रूव हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, M is the midpoint of AB, N is the midpoint of AC, and D is any point of BC. M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC. D is any point on BC. Use intercept theorem to show that Mn bisect AD. use intercept theorem use करना है और ये प्रूव करना है Mn bisect AD। फिगर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में खुद से बनाना है फिगर। M and N are the midpoint of AB and AC. M and N are the midpoints of AB and AC, AC respectively. Therefore by midpoint theorem, MPT, midpoint theorem, Mn is parallel to BC. Mn is midpoint theorem से Mn BC के पैरेलल होगा, Mn is parallel to BC. Mn is parallel to BC. M equal to here AM equal to BM, AM equal to BM because M is the midpoint of AB. M यदि AB का midpoint है तो AM equal to BM होगा, because M is the midpoint
मिड पॉइंट ऑफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो एम इक्वल टू बी एम होगा। तो एम इक्वल टू बी एम एंड एम एन पैरेलल टू बी सी एंड एम एन पैरेलल टू बी सी। एम इक्वल टू बी एम है और एम एन पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम therefore by intercept theorem AP इक्वल टू DP होगा, क्योंकि यहाँ M इक्वल टू BM है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो रेशियो यहाँ होगा उसी वही रेशियो AP और DP में होगा, यानी ये इक्वल इंटरसेप्ट है तो यहाँ भी इक्वल होगा। तो AP इक्वल टू DP बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम AP इक्वल टू DP, AP इक्वल टू DP। AP इक्वल टू DP, देयरफॉर ये कब पॉसिबल है, जब MN बाइसेक्ट कर रहा है P को, MN बाइसेक्ट कर रहा है AD को, और AP इक्वल टू P, AP इक्वल टू DP, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। या लिख सकता है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब लिख सकता है AP इक्वल टू DP देन MN बाइसेक्ट AD, देयरफॉर MN बाइसेक्ट MN बाइसेक्ट AD, और यही प्रूव करना था, बस सिंपल क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11B का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एडजेसेंट साइड्स यानी AB BC CD और AD के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से एक रेक्टेंगल फॉर्म है, देन ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी ABCD क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है वो रेक्टेंगल है। ये ऑलरेडी प्रूव नहीं करना है, रेक्टेंगल गिवन है, ये रेक्टेंगल है, यानी PQRS एक रेक्टेंगल है। सो दैट डायगोनल ऑफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी AC और BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी ये सब राइट एंगल होगा, ये यहाँ इसके राइट, यानी सारा 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। जहां P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints of AB एंड BC। यहां पहले लिख लो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है। P and Q आर midpoints of AB and BC, therefore by midpoint theorem PQ is parallel to AC, therefore by midpoint theorem PQ is parallel to AC, PQ AC का पैरेलल है, और जब PQ AC का पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल,
ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू ए सी का पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल पी, सपोज दैट यहाँ कोई नेमिंग दे देते हैं, यहाँ ओ है, यहाँ एस टी देते हैं, यहाँ टी लिख देते हैं, इस पॉइंट का नेमिंग टी दे दिए। देयरफॉर एंगल पी टी ओ, देयरफॉर एंगल पी टी ओ इक्वल टू ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में BCD में R and Q are the midpoint of CD and BC. R and Q are the midpoint of DC and CD and BC. Therefore, by midpoint theorem, by MPT midpoint theorem, RQ is parallel to BD. Therefore, RQ is parallel to midpoint theorem. RQ is parallel to BD. RQ is parallel to BD, और जब RQ BD के पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल। एंगल PTO, therefore एंगल PTO is equal to एंगल TQR, एंगल TQR कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। अभी इसको सेकंड नहीं, एक और एक्सपेंड कर दो। इसको सेकंड नहीं लेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे कि यहाँ एंगल PTO is equal to TQR, और TQR क्या होगा 90, क्योंकि PQRS क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का ऑल एंगल 90 होता है। तो एंगल PTO इक्वल टू 90 डिग्री, TQR के प्लेस पे 90, TQR मतलब ये एंगल 90 होगा, 90 डिग्री। रीजन बिकॉज all angles of rectangle be 90 डिग्री, all angle 90 डिग्री होता है। इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड फर्स्ट में PTO इक्वल टू 90 और सेकंड में PTO इक्वल टू AOD, एंगल AOD, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। देयरफॉर AOD इक्वल टू 90, देयरफॉर AOD, एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ देखो AOD 90, AOD ये 90 हो गया, हमें प्रूव करना है ये सारा 90, तो एक एंगल 90 प्रूव किया, उसी तरह ये सारा एंगल 90 प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, यदि दूसरे ट्रायंगल इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये इधर 90 प्रूव होगा। तो ये हमें ये प्रूव सारा एंगल प्रूव नहीं करना है, एक एंगल प्रूव हो गया तो सिमिलरली
लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल AOD 90 प्रूव हो गया। सिमिलरली एंगल जिस तरह से AOD 90 हुआ तो उस तरह से AOB भी 90 होगा, BOC भी 90 होगा और COD भी 90 होगा। सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। AOD जिस तरह से 90 हुआ तो ये भी एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ऑल एंगल 90 हो गया। तो ऑल एंगल 90 मीन्स AD यानी इसका ABCD का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और यही प्रूव करना था। सो दैट द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देयरफॉर AC एंड BD diagonals AC and BD bisect each other diagonal AC and BD bisect each other at right angles प्रूव्ड, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11B। तो आज एक्सरसाइज 11B कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।